हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार सुमन, सक्सेस विद सुमन में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे ऐसा लग रहा है आपका प्रेम और आपका जुनून कि हम भी आपके जुनून के साथ कंधे में कंधे मिलाकर आपकी सफलता की ओर कुछ साहस को बढ़ा देता हूं। तो ये सब चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं उससे आप लाभान्वित होते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि डेमो टीचिंग इंटरव्यू दो उसके टाइप है, दो उसके पहलू है। लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका इंटरव्यू ऐसा, मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं कि खूब बढ़िया नहीं गया तो डेमो टीचिंग पे कोई ध्यान नहीं देंगे। Nobody will care on your demo teaching because first impression is a best impression. That's why you have to be ready for your excellence interview so that the members of panel will very attentive to attend your demo teaching. This is the second phase. First phase is your interview. And during interview you have to put everything in a very decent manner. Your introduction, your all behavior should be reflect like a mirror and the sun rays. दूसरी चीज मुझे ये बतानी है कि इंटरव्यू में मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत सारे चैनल पे कि बच्चे क्या क्या बताओ, मैंने ऐसे ऐसे शब्द जो कि इंटरव्यूअर के पास इतने शब्द नहीं होते हैं पूछने के लिए कि वो एक कि अगर बच्चा ये कर दिया तो क्या करोगे, ये वो कुछ नहीं होता इस तरह के इंटरव्यू में। इंटरव्यू एक बहुत स्टैंडर्ड चीज है। आपके आंतरिक, आपके बिहेवियर और आपके वे ऑफ टॉकिंग, एवरीथिंग को जज करने का एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपका जज किया जाता है। तो उन सब चीजों से बचना चाहिए आपको। और चूंकि केवीएस ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको साउथ में ही रखेगा, नॉर्थ को भी उसको ध्यान में रखना है और भी बाकी जितने भी हैं अपने देश के अंदर और विदेशों में भी कुछ ऐसे विदेश में भी जो केवीएस हैं, उन सभी चीज को देखकर, और सभी लोग विदेश में नहीं जाते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। जो उस चीज को फुलफिल करते हैं उन्हें विदेश में भी भेजा जाता है। तो आज मुझे इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य है कि वे लोग जो अच्छे नंबर स्कोर कर रहे हैं और इंग्लिश को लेकर वो चिंतित हैं कि वो हिंदी में भी सही से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूं कि आप बाइलिंगुअल में रहिए। आपके पैनल में जिस हिसाब से आपको परमिशन दिया जाएगा उस हिसाब से आप उसको फॉलो करें। ऐसा ना हो कि आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है और ऐसा ना हो कि आपको बिल्कुल हिंदी नहीं आती है। आपको आना चाहिए। आप उस चीज को समझते हैं, आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। जिस तरह का आपको माहौल मिलेगा वहां पे आप घुल मिल सकते हैं। इंटरव्यू को यही चाहिए। तो आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप जितने भी चीज को बताया जा रहा है और केवीएस के इंटरनल जितने भी स्ट्रैटेजीज हैं वो हमें नहीं लगता है कि इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्योंकि अभी तो आप उसमें जा ही रहे हैं, उस संगठन को ज्वाइन कर रहे हैं। तो जो जनरल नॉलेज के हिसाब से जो जनरल बातें होती हैं उसकी आप निश्चित रूप से तैयारी करें। बाकी ऐसी मैं देख रहा हूं प्रश्न जो कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस तरह के बोर्ड में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग निश्चित रूप से वही चीज की प्रिपरेशन करिए जो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब मैं मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस की अभी बात करता हूं।
आप हर टॉपिक से 2 से 3, हर सब्जेक्ट से 2-3 टॉपिक, क्षमा चाहूंगा, तैयार करिए। इस पर इतना अपना एक्सपर्टीज रखिए, इतने विशेष और स्पेशल चीज को पुट करिए, पूरी बुक में आप रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। कि आप, मैं तो 99% ये बोलता हूं कि अगर बहुत आप अच्छे से इम्प्रेस कर रहे हैं पैनल को, तो वे लोग आपको अपॉर्चुनिटी दे देंगे कि आप अच्छा जरा कुछ बोर्ड पे पढ़ाकर बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे बताइए। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, और मैक्सिमम ऐसा होता है। और नहीं तो आपको बुक दे दिया जाएगा कि इसमें से कोई चैप्टर पढ़ाइए, तो आप तो उस चैप्टर को तैयारी करके गए हैं, तो उस चैप्टर को आप पढ़ाइए। तो आपको बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करना है, जितना करना है उसको बहुत बार बार तैयारी करना है, और आपको वही चीज वहां पे बोलना है, वही चीज आपको वहां पे रखना है जो आपसे पूछा जाता है। इसको ध्यान से सुनिए, आपको वे कोई भी बात नहीं रखना है वहां पे जो अननेसेसरली हो, या आप उस टॉपिक से अलग कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, या पूछा गया है आपको 2+2, तो आप इसको बताकर 2 × 2 भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, 2/2 की बताने की कोशिश कर रहे हैं, 2 का एलसीएम बताने की कोशिश कर रहे हैं, 2 का एचसीएफ बताने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज एक्स्ट्रा एंड निगेटिव इफेक्ट ऑन यू। तो आपको ये भी देखा जाता है कि आप कितने अनुशासित हैं, कितना आप डिसिप्लिन में हैं, और कितने डिसेंट है, और कितना डायनेमिक आंसर दे रहे हैं। इन सभी चीजों को वहां पे देखा जाता है। तो आपसे भी मैं यह विनती करता हूं कि आप उतना ही पे रुक जाइए जहां तक आपसे मांगा जा रहा है, पूछा जा रहा है। एक्स्ट्रा बोलने की कोशिश करिएगा, कोई ऐसा पॉइंट्स में आप फंस जाइएगा जहां पे आपको खुद लगने लगेगा कि मुझे ये चीज नहीं बोलना चाहिए था। और मैं लगभग सभी सब्जेक्ट्स का वीडियो अभी दे दिया हूं, और धीरे धीरे जैसे आपके रिजल्ट आ जाते हैं तो उसमें मैं पॉलिश करूंगा। बहुत लोगों का कमेंट आता है कि बच्चे सर ये कर रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दिस इज रियलिटी, फील कर कर इसको देखिए, और जिनको इससे फायदा हो रहा है उनको इतना फायदा हो रहा है, और जो इसको निगेटिविटी के थ्रू देख रहे हैं उनको फायदा नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं कि अगर आप किसी में कमी देखना शुरू कर देंगे तो कमी देखते ही रह जाएंगे, अच्छाई भी निकल जाएगा साथ से। तो आप अच्छाई देखिए कि टीचर कितना मेहनत से आपको अपनी उन सभी स्किल्स को दे रहा है जो शायद आप नहीं जानते हैं, या जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस स्किल को किस तरह से पुट कर रहा है, बच्चे उसको किस तरह से अडॉप्ट कर रहे हैं, बच्चों के साथ किस तरह से घुल मिलकर सभी बातें होती है, इन सब चीज को अपने अंदर अडॉप्ट करिए, उसको इमिटेट करिए, और उसको एकदम बोर्ड के सामने जाइए और ऐसे ही करिए। इंटरव्यू में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इन्हीं सभी बातों को आप करिए, और इसको ध्यान में रखते हुए कि लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए, और इंग्लिश फोबिया हटा दीजिए। इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल में रहिए। सिर्फ इंग्लिश में देखा है मैंने, एक बार इंग्लिश में कई क्लासेस पढ़ाया, बच्चों का देखा अपने आउटपुट, इसलिए मैं बताता हूँ कि हाँ कुछ ऐसे जगह पे है जहाँ पे इंग्लिश ही इंग्लिश, लेकिन आपको बाइलिंगुअल रहना है। बिल्कुल भी इंग्लिश को नहीं छोड़ना है, और बिल्कुल हिंदी को नहीं छोड़ना है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर आपको अपनी जर्नी खुशहाल रखना है, और जुनून को जिंदा रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और आज मैंने एक शॉर्ट्स में कविता मैंने जो लिखा था वो मैं डाला हूं, उसको अगर आप वास्तव में स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, जुनून है, तो आप उसको जरूर सुने। मुझे लगता है कि आप सही में उसको सुनकर आपकी जो रोंगटे है ना सिहर जाएगा। बहुत मुश्किल से किसी के कलम से कुछ निकलता है, किसी के मुख से कुछ सही बात निकलता है, सही। तो आप लोग तैयारी करिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका चैनल, आपके भाई आपके साथ हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर रहता है,
और रहेगा भी, सिलेक्शन के बाद भी और सिलेक्शन तक हमेशा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करना चाहा और मुझे लगता है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा इन शब्दों को सुनकर। आप लोग ज़रूर इस पे अमल करें और टेंस में नहीं आए, हेजिटेट ना हो, हरियप ना हो और पजल ना हो। बहुत मुश्किल से आप ये अपॉर्चुनिटी को पाए हैं, तो बहुत आसानी से आप आगे भी जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपका भाई यहाँ से इस क्लास को यहीं पे रुकूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।